जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ मैंने अपने बेटे को आपके कॉलेज में पढ़ने भेजा था, उसे आपने पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं नहीं जानता था कि यहां आकर वो भटक जाएगा। मगर मिस्टर सूद, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यहां मैं अपने बेटे को सबसे बड़ा, सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसे भिखारी बनाने की शिक्षा दे रही हैं। बात वो नहीं है मिस्टर सूद। अगर नौटंकी का इतना ही शौक है तो उतार दीजिए आर्ट्स एंड कॉमर्स का बोर्ड और एक नाटक कंपनी शुरू कर दीजिए। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, नया तरीका है जो हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके क्या से। यूनिवर्सिटी ने इसे अप्रूव किया है? क्या एक्सपर्ट्स ने इस तरीके को अपनाने के पक्ष में अपनी राय दी है? जी नहीं, मगर तो फिर क्या अधिकार है आपको हमारे बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का, उन्हें भटकाने का? नतीजा देख रही हैं? मेरा बेटा जतिन नाटक में एक्टिंग करके भूखे मरने के ख्वाब देख रहा है। बड़ी गलती की मैंने। उसे वहां पढ़ाने के बजाय यहां अपने देश में पढ़ाने का डिसीजन लिया। क्या सब लोग अपना निजी काम छोड़कर कुछ और करने के नशे में सब कुछ खो देते हैं? मैडम, वहां एक्टिंग स्कूल्स क्रिएटिविटी के अलावा मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं और यहां आप मैनेजमेंट छोड़कर एक्टिंग पढ़ा रही हैं। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मुझे जतिन का कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए, अभी और इसी वक्त। गुप्ता जी, आप तो कक्षा में पढ़ा रहे थे, फिर आपको कैसे पता चला? अरे मेरी क्लास प्रिंसिपल साहिबा के केबिन के सामने ही है, जो भी आता जाता साफ दिखाई देता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते कम है और बाहर की तरफ देखते ज्यादा हैं। अरे त्रिपाठी जी, बाहर देखने का आनंद ही कुछ और है। वैसे मैंने देखते ही समझ लिया कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि पियोन जो है तुरंत बाहर चाय लेने के लिए दौड़ा और जब वापस आया तो उसके हाथ में महंगी वाली चायदानी, महंगे वाले प्लेट्स और महंगे वाले बिस्किट से बिल्कुल फ्रेश। अच्छा? हाँ, वैसे मेरी खासियत है कि मैं क्रॉकरीज और बिस्किट्स देखते ही बता देता हूं कि आने वाला कितना बड़ा है, नॉर्मल है या अनइम्पोर्टेंट। और पियून बता रहा था कि वो जतिन मल्होत्रा के पिताजी हैं, शहर के बहुत बड़े रईस। लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? अरे वही अनिरुद्ध माथुर का कुछ गड़बड़ है। अब वो बता रहा था कि अंदर का माहौल जो है बहुत ही गर्म है, अनिरुद्ध माथुर को फौरन बुलाया है। वो उन्हें बुलाने ही जा रहा था। मुझे लगता है कि वो उसकी नाटक वाली कल्पना जतिन के पिता को पसंद नहीं आई होगी। ये अनिरुद्ध माथुर सीधे तरीके से नहीं पढ़ा सकता है, हा? क्या जरूरी है कि आ बैल मुझे मार करता रहे बार बार? मेरे विचार से इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वो बच्चों को हमारे पास भेजते हैं तो थोड़ा सा तो भरोसा रखें हम पर। बिल्कुल। इस मामले में तो मैं अनिरुद्ध जी के पक्ष में हूँ। आप कहाँ चले? अरे पियन के पास पता करने के लिए कि अंदर का माहौल कैसा है। ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। मैं 1 मिनट में आया। जाइए जाइए गुप्ता जी, पता लगा के आइएगा। गुड मॉर्निंग मैडम, आपने मुझे बुलाया था? जी, मिस्टर सूद, ये है मिस्टर अनिरुद्ध माथुर, हमारे इंग्लिश के लेक्चरर। और मिस्टर माथुर, ये है मिस्टर सूद, जतिन सूद के फादर। हेलो सर। क्या पढ़ रहे हो राजकुमार? शब्द, शब्द और शब्द। जतिन, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? ये डायलॉग मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। वो बोलता है शब्द शब्द शब्द। इसका बहुत गहरा मतलब है सोनम। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम कोशिश भी मत करना। जैसे तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो ना। अब तुम दोनों लड़ो मत। सोनम देखो, हैमलेट ये कहता है कि जो किताब वो पढ़ रहा है ना, उस किताब के शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। खोखले शब्द हैं वो, उनमें कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है। आई सी। सच जतिन, जब हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते थे तब ऐसे लगता था कि हम सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं, लेकिन जब से अनिरुद्ध सर ने ये नाटक का नया तरीका निकाला है तब से लगता है कि हम शब्द नहीं बल्कि उसके अर्थ पढ़ रहे हैं। अरे अनिरुद्ध सर इज अ जीनियस, ही इज एब्सोल्युटली अ जीनियस। एक वही टीचर है जिसका ब्रेन है, बाकी टीचर्स के तो भेजे हैं। अच्छा, ये भेजा और ब्रेन में कोई फर्क है क्या? बहुत फर्क है सचिन, बहुत फर्क है। पर उसको समझने के लिए भी ब्रेन चाहिए। है तुम्हारे पास? सोनम प्लीज कंसंट्रेट करो। हाँ सोनम, वरना अनिरुद्ध सर नाराज हो जाएंगे। अनिरुद्ध सर अपने स्टूडेंट पर कभी नाराज नहीं होते।
और जब होते हैं ना तो वो बहुत हैंडसम लगते हैं। सोनम? ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, रुशाली बोलती है। रुशाली? सोनम, मैंने ऐसा कब कहा? तो इसमें कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें अनिरुद्ध सर अच्छे नहीं लगते क्या? वो तो हम सबको अच्छे लगते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि जब सर हम पर गुस्सा करते हैं ना तो ऐसा नहीं लगता कि वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रॉब्लम से वो हमसे ज्यादा परेशान होते हैं। रुशाली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सर हमारे हर चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी खुशियों में, हमारी प्रॉब्लम्स में, सपनों में। और फिर भी हमारे प्राइवेट लाइफ में वो दखल नहीं देते। अरे हम लोग सब बहुत लकी हैं कि अनिरुद्ध सर हमारे टीचर हैं, है ना? हाँ। पर जतिन एक एक्टर बनना चाहता है। वो तो बचपन में कहता था कि वो रेलगाड़ी का इंजन ड्राइवर बनेगा और गाड़ी में कोयले डालेगा। तो क्या मैं बनने दूं उसे वो? मिस्टर सूद, बचपन की जिद होती है बच्चों की, जबकि उन्हें किसी चीज का पता नहीं होता। और जतिन आज भी बच्चा है मिस्टर माथुर, मेरा बच्चा। वो आज भी नहीं जानता कि उसे क्या बनना है, उसकी भलाई किसमें है। लेकिन मैं जानता हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं उसे क्या बनाना चाहता हूं, उसके लिए क्या अच्छा है। मैं उसका बाप हूं ना। अरे आज कैसे अचानक? क्यों आंटी, मुझे देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? मेरे चेहरे को देखकर क्या लग रहा है? लग रहा है आप बहुत खुश हैं। हाँ, आप अंदर आ, बैठो। और बताओ कैसी हो? मेरे चेहरे से क्या लग रहा है? खुश हो, बहुत खुश हो। हाँ। पापा मम्मी कैसे हैं? अच्छे हैं। भाई गिरीश तो है नहीं यहाँ, तो मुझे पता है, ऑफिस में है। मेरी बात हुई थी उससे। लेकिन आंटी जी, क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? हाँ क्यों नहीं, हमेशा। तो फिर? छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ कि क्या खाओगी, क्या पियोगी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं तो पकता नहीं है हमारे यहाँ। तुम आओगी तो बता देना कैसे पकाते हैं। बताओ क्या लोगी? नहीं आंटी जी, सचमुच मन नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी उमा। अब बाहर का कोई पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? लोग जानते हैं आंटी जी कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ। वो बात और थी, ये बात और है। कोई फर्क नहीं है। फर्क है, रिश्ते का फर्क है। पहले सिर्फ दोस्ती थी, जान पहचान थी, अब तो ये रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है। ऐसी बात है तो जो आपको अच्छा लगे वो खिला दीजिए। ठीक है, ये हुई ना बात। May I come in? Excuse me, may I come in? May I come in? May I come in? ऑफ कोर्स सर। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? देखो भाई, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि मैं यहां का मालिक हूं और मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि अपने काम में इतना ध्यान भी मत लगाया करो कि हमारा गला में आए कम इन कहते कहते सूख जाए और हमारे हाथ दस्तक देते देते टूट जाए। लेकिन सर अगर मालिक है तो इतना भी तो इंतजार नहीं करना चाहिए ना बाहर खड़े खड़े। मेरे कहने का मतलब है कि चुपचाप अंदर आ जाना चाहिए। इट्स योर ऑफिस। व्हाई नॉट? लेकिन तमीज भी तो कोई चीज होती है ना गिरीश। वही तो मैं कह रहा हूं सर, जहां पर जिस कंपनी में मुझे इतने पैसे दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए, वहां पर मेरा इस तरीके से काम करना तमीज ही तो है। एनीवे, मुबारक हो। किस चीज के लिए सर? तुमने वो जो बैंगलोर के लिए आइवरी हाउस डिजाइन किया था ना, वो डिजाइन आर्किटेक्ट्स गिल्ड को बेहद पसंद आया है। उन्होंने तुम्हें इस साल का बेस्ट आर्किटेक्ट वोट किया है। It's great news. Yes. So once again,
Congratulations for winning this prestigious award. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जतिन, मुझे नाटक करना अच्छा जरूर लग रहा है, मगर तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि काफी टाइम ले रहा है ये नया तरीका? टाइम तो ले रहा है सचित, लेकिन अनिरुद्ध सर चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट बढ़े। कल मेरे बड़े भैया कुछ और ही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस चीज को तुम पढ़ते हो उसमें इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। What? हाँ तो फिर हम सारी चीजों को समझेंगे कैसे? वो कह रहे थे कि समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे देश में परीक्षाएं होती है वो मेमोरी की। हम कितना समझते हैं वो जरूरी नहीं है, बल्कि हम कितना लिख पाते हैं वो जरूरी है। पूरी किताब रट लो, मगअप कर लो और फिर आंसर पेपर में जाके पूरा वॉमिट कर दो। जी? और बाहर आकर पूरा भूल जाओ। सच बात है, हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम ही ऐसी है जहां आपको ढेर सारी किताबें सिर्फ याद करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है अनिरुद्ध सर का रास्ता गलत है, वो हमें गलत दिशा दिखा रहे हैं? नहीं, उनका रास्ता गलत नहीं है, हमारी सिस्टम गलत है। सारे एबनॉर्मल लोगों के बीच एक नॉर्मल आदमी अजीब लगता है। सर के साथ कुछ ऐसी स्थिति है। हाँ, मगर हमें सर का साथ देना चाहिए। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये सब करते हुए। सर, जतिन ने कुछ सपने देखे हैं। मिस्टर माथुर, अमीरों के बच्चों को सपने भी विरासत में मिलते हैं। शायद आप ये बात नहीं जानते। जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जिस तरह से गरीब परिवारों में बाप विरासत में अपने बच्चों के लिए कर्ज छोड़ जाते हैं, जो जिंदगी पर उनका जी चाहे या ना चाहे वो उतारते रहते हैं, उसी तरह बिजनेस फैमिलीज सपनों के साथ अपने बच्चों को बिजनेस सुपुर्द कर देती है। जो उनका जी चाहे या ना चाहे वो करना पड़ता है उनको। और उनके सपने? जब सपने कह रहे हो तो खुद ही सोच लो, जान लो। मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूं। हेलो? What a feeling! What a fantastic feeling! मेरा एक सपना हुआ करता था कि एक दिन मैं घर पे फोन करूं और तुम फोन उठाओ। लगता है आज वो सपना पूरा हो गया। क्या काम है? काम क्या हो सकता है? बस मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूं, that's all। तुम्हारे घर पे फोन किया, वहां पे पता चला कि तुम यहां पर हो। उमा, ये न्यूज मैं सबसे पहले तुम्हें देना चाहता हूं। मुझसे पहले और किसी को नहीं पता? Nope, सिर्फ जिसने मुझे आके बताया उसे। क्या खुशखबरी है? उमा, you won't believe it। इस साल आर्किटेक्ट्स गिल्ड की तरफ से मुझे अवार्ड मिलने वाला है। My designs have superseded all the other designs. Can you believe that? तुम्हें कैसा लग रहा है? अरे मेरी बात छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? How are you feeling? That's what matters to me. मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसलिए तो काम करता हूँ उमा, तुम्हारी खुशी के लिए। आंटी से बात करनी है? तुम तो बात कर लो। आंटी जी, गिरीश का फोन। क्या कहते हैं? हेलो? अरे माँ, क्या हुआ माँ को? कुछ नहीं, तुमने कुछ कहा होगा? नहीं माँ, मैंने उसे बस इतना ही कहा कि इस साल मुझे आर्किटेक्ट्स गिल्ड की तरफ से बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिल रहा है और ये खुशखबरी मैं सबसे पहले उसे सुनाना चाहता था बस। अरे खुशी के मारे ले नहीं पाई होगी। कमाल है, लोग ना खुशी ले पाते हैं ना गम, दोनों में रोते रहते हैं माँ। चल, तुझे बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। माँ सुनो तो, ना जरा उमा को। हाँ, तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसे संभाल लूंगी। ठीक है, रखूं? उमा? उमा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
इतना मत सोचो गिरीश। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि तुम इतने परेशान हो उठो। एक्चुअली वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल लड़की है। उसने जितना प्यार दिया है उतना कभी उसे वापस मिला ही नहीं। आज पहली बार उसे कोई इतना प्यार दे रहा है, अपनी तरक्की के साथ जोड़ रहा है, उसका श्रेय उसे दे रहा है। उसने तुम में और अनिरुद्ध में तुलना करनी शुरू कर दी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप भी समझ गए होंगी और आप भी समझ गए होंगे। And Mr. Mathur, I don't plead again and again. If things are repeated, I take action. चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं उस चीज को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। मतलब वही हुआ गुप्ता जी जो मैंने सोचा था। मैडम भी अनिरुद्ध के पक्ष में नहीं बोल सकी। त्रिपाठी जी, जतिन के फादर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो सीधे फोन करके शिक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। अब इसमें मैडम का भी क्या दोष है? अभी कॉलेज चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, वो ऐसे लोगों को नाराज करके तो हासिल नहीं कर सकते ना आप। इसमें मैडम का कोई दोष नहीं है गुप्ता। हाँ। ये तो इस देश की परंपरा ही रही है। इस देश का शिक्षक हमेशा राजसत्ता के दबाव में आकर काम करता आया है, वरना एक शिक्षक होकर द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा छीनने का पाप नहीं करते। वेरी ट्रू। जब जब एक तरफ नैतिकता सिद्धांत और दूसरी तरफ राजसत्ता की मर्जी को संभालने का प्रश्न उठा है, तब तब शिक्षकों ने अपनी नैतिकता सिद्धांत को भूलकर राजसत्ता की मर्जी संभाली है। वेरी ट्रू। गुप्ता जी, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो तब से शुरू हुआ जब कर्ण को विद्या देने से इनकार करके अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। अरे आज की हालात की जो परंपरा है हमारे इतिहास के जमाने से चली आ रही है, तब से जब विद्यार्थियों को लड़ने से रोकने के बजाय द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महागुरुओं ने खुद शस्त्र उठा ली। वेरी ट्रू। इतिहास तो आपका विषय है गुप्ता जी, आप ही इसके बारे में ज्यादा जानते होंगे। संघर्ष कर तू किसी से न डर, फिर देख ऐसे भी दिन आएंगे, बुनता रहा जिनको चुनता रहा, सपने तेरे सच हो जाएंगे। ये बेबसी, ये उदासी तेरी, मायूस तुझको न कर दे कहीं, चल मुस्कुरा जो हुआ भूल जा, कल है तेरा आज कर ले यकीन। दूर मंजिल है तेरी, तू अकेला है माना, फिर भी मगर मुश्किलों से